श्रीपदा जानन साम्पादा गौरंगे श्रीपदा जानन साम्पादा से जाने पकति रससा से जाने पकति रससा गौरांगेर मधुलीला जार पत्नी प्रवेशीला गौरांगेर मधुलीला जार पत्नी प्रवेशीला हृदय निर्मल होता हृदय निर्मल होता वे गौर के नामल तार भय के मोद वे गौर के नामल तार भय के मोद तारे मोई जाई बलिहारी तारे मोई जाई बलिहारी गौरांग पुण्य से जुड़े नित्य लीला तारे पूरे गौरांग पुण्य से जुड़े नित्य लीला तारे पूरे से जाना भक्ति अधिकारी से जाना भक्ति अधिकारी गौरंगेर संगीतना नित्य चित्त अभिमाने गौरंगेर संगीतना नित्य चित्त अभिमाने से जाया राजेंद्र सुतपाल से जाया राजेंद्र सुतपाल श्री गौर मंडल भूमि देवाला चिंतामणि श्री गौर मंडल भूमि देवाला चिंतामणि चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री
नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरवाणी हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। श्रीमद् भागवतम सॉरी इसका मीनिंग भी बताऊं ना भजन का। जो भजन हमने किया उसका मीनिंग हम देख लेते हैं, बहुत अच्छा है। गौरांगेरा दुटी पद जार धन संपद से जाने भक्ति रस सार। गौरांग महाप्रभु के चरण कमल, दोनों चरण कमल जिसके घर में विराजमान हैं, अर्थात जिसके घर में गौरविताई हैं, उन्हें भक्ति रस का सार पता होता है। भक्ति रस किसके द्वारा प्राप्त होता है हमें? चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु के कृपा से। तो आप सारे भक्तों को अपने घर में गौर निताई के विग्रह रखने चाहिए। समझ में आ रही है बात? गौरांगेरा दुटी पद जार धन संपद से जाने भक्ति रस सार। गौर निताई रहेंगे तो भक्ति रस का पता चलेगा। भक्ति रस का सार, सार तत्व, एसेंस। गौरांगेरा मधुर लीला जार करने प्रवेशिलो हृदय निर्मल भेलता। गौरांग महाप्रभु की जो लीलाएं हैं, मधुर मधुर लीलाएं जो उन्होंने किया है नदिया में, वो लीलाओं को यदि सुनेंगे, वो अगर हमारे कान में प्रवेश करेंगे तो हमारा हृदय क्या हो जाएगा? निर्मल, गंदगी निकल जाएगी। जे गौरांगेर नामा लॉय तार होय प्रेम होता है। जो गौरांग महाप्रभु का नाम लेता है, हा गौरांग, हा नित्यानंद, या श्री चैतन्य महाप्रभु, जो इस तरह से नाम बोलता है, उसके हृदय में प्रेम का उदय होता है। तारे मुई जाई बोलिहारी, उसके लिए हम बलिहारी हैं। गौरांग गुनेते झूले नित्य लीला तारे स्फुरे से जन भक्ति अधिकारी। जो व्यक्ति, जो भक्त गौरांग महाप्रभु के गुण, उनकी लीलाएं, इसके बारे में चर्चा करता रहता है, उसके बारे में हर समय सोचता रहता है, वो असली भक्ति का अधिकारी है। से जना भक्ति अधिकारी। गौरांगेरा संगीत गाने नित्य सिद्ध कोरी माने से जाय ब्रजेंद्र शुतपास। जो व्यक्ति गौरांग महाप्रभु और उनके पार्षद, जितने भी पार्षद थे जो आए थे महाप्रभु के साथ लीला करने के लिए, उनको जो मानता है, उनके प्रति जिसके अंदर प्रेम है, भक्ति है, जो उनको भगवान मानता है, जो उनको गोपियां और मंजरियां मानता है, जो उनका रूप था, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण हो गए, है ना, नित्यानंद प्रभु बलराम जी हो गए, ऐसे जो जो हैं, वैसा जो मानता है वही जाएगा कहाँ? ब्रजेंद्र सुत पास, यानी कृष्ण भगवान के पास जाएगा। कृष्ण भगवान के पास यदि जाना है तो किसको मानना होगा? गौरांग महाप्रभु को मानना। श्री गौर मंडल भूमि जेवा जाने चिंतामणि। जो गौरांग महाप्रभु के भूमि को, अर्थात मायापुर नवद्वीप धाम जो है, उसको जो चिंतामणि समझता है। चिंतामणि किसे कहते हैं? ये साधारण मिट्टी नहीं, जो भगवान का धाम होता है
जहाँ आप जाने की इच्छा रख रहे हैं गोलोक धाम, वो चिंतामणि से बना हुआ है। ये हम साधारण सस्ता सा सोने का अंगूठी पहन लेते हैं ना, तो ये तो बहुत सस्ती चीज है। मणि होती है, जो मणि जो साधारण स्टोन्स आपको मिलता है मार्केट में, उससे बहुत 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 गुना ज्यादा खूबसूरत और महंगा मणि होता है। उस मणि से भगवान का पूरा धाम बना हुआ है। वहां मिट्टी नहीं रहती है, भगवान के धाम में मणि रहते हैं, हीरे जवाहरात मणि। तो ये जो धाम है वृंदावन या मायापुर, नवद्वीप, ये सब वास्तव में मणि से बना है। हमारे नजर में वो दिखता नहीं है, क्योंकि हमारा भाव ऐसा, अगर हमारा भाव रहेगा तो दिखेगा, अगर हमारा भाव नहीं रहेगा तो नहीं दिखेगा। तो जो नवद्वीप धाम को समझता है कि चिंतामणि है, वही जाएगा ब्रजभूमि। जो नवद्वीप को वैल्यू नहीं देगा, उसकी कोई कदर नहीं करेगा, उसको नहीं समझेगा, उसको वृंदावन का वास नहीं होगा। ठीक है। गौर प्रेम रसार्णवे से तरंगे जेबा डूबे, से राधा माधव अंतरंग। जो गौरांग महाप्रभु के लीला में डूबेगा, उसके रस में डूबेगा, उसको ही राधा माधव की प्राप्ति होगी। राधा माधव के अंतरंग में, यानी उनके लीलाओं में प्रवेश पाएगा। इसीलिए क्या करना चाहिए? नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं, गृहे वा वनेते ठाको हा गौरांग बोलेगा। कहीं भी रहिए, घर में या जंगल में, गौरांग महाप्रभु का नाम पुकारते रहिए, उसके बिना कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ये है इस भजन का सार तत्व। साधारणतया लगता है लोगों को बस कृष्ण की भक्ति करना है, कृष्ण का धाम प्राप्त करना है, पर चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं और चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम देने के लिए आए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से बड़े आसानी से कृष्ण मिलेंगे, और बिना चैतन्य महाप्रभु की कृपा के कृष्ण प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो बहुत मुश्किल है। ठीक है। तो श्रीमद् भागवतम जो हमारा सीक्वेंस चल रहा था, आप लोग यूट्यूब में नहीं देख रहे हैं, इसलिए आपको पता नहीं चलता है कि हम कहाँ थे, पर यूट्यूब पे वो चलता रहता है। क्लास बंद रहता है, पर यूट्यूब पे भागवतम कितने लोग ध्यान देते हैं इस बात के ऊपर? आप उठाइएगा तो कितने लोग यूट्यूब पे देखते हैं भागवतम को? देखता हूँ, सब मैं देखता हूँ। सब देखिए ना, सब देखना पड़ेगा। इस दुनिया में हम जो आए हैं, खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं, इसके लिए भाग दौड़ मचा रहे हैं, यही रह जाएगा। सत्य बात है, सच्ची बात है कि गलत बात है? रह जाएगा ना। क्या जाएगा? जितनी चेतना हमारी सुधर गई हो गया, उतना सार्थक हो गया। चेतना के सुधार के लिए सब कार्य हो रहा है ना? मान लीजिए घर में आपके बहुत महंगी महंगी चीजें खरीद के लाए, काजू, किशमिश, बादाम, खीर बनाना है, बहुत अच्छे से खीर बनाया और खीर का बर्तन उलट गया, तो जो जमीन पे गया वो तो गया। अगर बर्तन में इतना सा बच गया है तो वही काफी चीज है, बाकी सब समाप्त। वैसे ही जितना भी धन कमाया, उस धन से जो भगवान के सेवा में जोड़ दिया वो तो बच गया, बाकी सब गया, पानी में चला गया।
सच बात है। इसी प्रकार जो शरीर है, इससे जितना भगवान की सेवा कर ली वो तो रिकॉर्ड हो गया, लेकिन जो नहीं कर पाए वो क्या हो गया? बर्बाद। ये सत्य बात है। इसको दिन में 5 बार 10 बार याद रखिए, नहीं तो भक्ति में रुचि और प्रेम नहीं आएगा। धन कमाना आवश्यक है, काम करना आवश्यक है हर व्यक्ति को, पर वीक में एक क्लास होता है, वहाँ आना भी आवश्यक है। और जो YouTube पे आता है चैतन्य चरितामृत, भागवतम, भगवद गीता, उसको भी देखना आवश्यक है। नहीं तो प्रश्न रहेंगे दिमाग में बहुत सारे, उत्तर नहीं मिलेगा। पूछते हैं भक्त मेरे से, मैं बोलती हूँ देखा मेरा वीडियो? नहीं देख पाया, तो इसीलिए तो प्रश्न है। देखिएगा तो प्रश्न अपने आप समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हर प्रश्न का उत्तर उसमें रहता है। इसीलिए वीडियो देखना अति आवश्यक है। समझिए आपका क्लास रोज चल रहा है, फालतू बातें नहीं रहती, अति आवश्यक है देखना। तो 42 नंबर श्लोक तक हमने कर दिया था। 7वां अध्याय दूसरा स्कंद है। 43 से हम करेंगे, बहुत बड़ा है। 43, 44, 45 श्रील प्रभुपाद का शब्दार्थ और तात्पर्य है। तो मैं सीधे पढ़ रही हूँ तात्पर्य, अनुवाद। हे नारद, यद्यपि भगवान की शक्तियां अज्ञेय तथा अपरिमेय हैं, फिर भी हम शरणागत जीव होने के नाते समझ सकते हैं कि वे योग माया की शक्तियों के द्वारा किस प्रकार कार्य करते हैं। इसी प्रकार भगवान की शक्तियां सर्वशक्तिमान शिव, नास्तिक कुल के महान राजा प्रहलाद महाराज, स्वयंभू मनु, उनकी पत्नी शतरूपा, उनके पुत्र तथा पुत्रियां यथा प्रियव्रत, उत्तानपाद, आकुति, देवहूति तथा प्रसूति, प्राचीन बरही, ऋभु, वेद के पिता अंग, महाराज ध्रुव, इक्ष्वाकु, ऐल, मुचकुंद, महाराज जनक, गाधी, रघु, अम्बरीश, सगर, गय, नाहुष, मांधाता, अलर्क, शतधनु, अनु, रंतिदेव, विष्णु, बलि, अमूर्तरया, दिलीप, सौभरी, उत्तंक, शिवी, देवल, पिप्पलाद, सारस्वत, उद्धव, पराशर, गुलिशेन, विभीषण, हनुमान, सुखदेव गोस्वामी, अर्जुन, आर्षसेन, विदुर, श्रुतदेव आदि को भी ज्ञात है। सबको ज्ञात है। भगवान की शक्तियां क्या है? देखिए, आपने सुना नहीं है इसलिए आपको पता नहीं है, लिंक टूटा हुआ है। ब्रह्मा जी नारद मुनि को बता रहे हैं कि नारद मुनि को लगा कि मेरे पिता तो बहुत महान है और यही मालिक है, यही भगवान है, यही सब सृष्टि रचे हैं और तो कोई है ही नहीं। तब ब्रह्मा जी अपने पुत्र को बताते हैं, ऐसा मत समझो, सृष्टि का रचयिता अलग ही कोई है, वो है भगवान कृष्ण। उनको न हम जानते हैं, न शिव जानते हैं, न बड़े बड़े ऋषि मुनि जानते हैं, कोई नहीं जानता है। उनको जानना बहुत मुश्किल कार्य है, और वो सृष्टि के रचयिता है, वही असली मालिक है, वही भगवान है। ये सब बात नारद मुनि को ब्रह्मा जी बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहे हैं? यद्यपि भगवान की शक्तियां अज्ञेय है, अर्थात सबको मालूम नहीं है, अपरिमेय है अर्थात माप नहीं सकते हैं, फिर भी हम शरणागत जीव होने के नाते समझ सकते हैं कि वे किस प्रकार कार्य कर रहे हैं योग माया की शक्ति के द्वारा। योग माया भगवान की एक शक्ति है ना, भगवान की शक्ति है योग माया, और दूसरी शक्ति है जो यहाँ कार्य करती है, जिसको महामाया भी कहते हैं, बहिरंगा शक्ति। तो योग माया के कारण कार्य बहुत सारी आध्यात्मिक जगत के कार्य और भक्तों के भगवान के बीच का जो लीला होती है वो सब
संपादन करने का कार्य योग माया करती हैं। तो इसी प्रकार भगवान की शक्तियां, इतने सारे लोग, सबको पता है, जितना नाम अभी मैंने बताया बहुत बड़ा लिस्ट है, वो सबको पता है। तो नारद मुनि को ब्रह्मा जी ने बताया कि ऐसा नहीं है कि दूसरे लोग नहीं जानते हैं, इतना लंबा लिस्ट है, ये सब जानते हैं भगवान के बारे में। प्रभुपाद कह रहे हैं भूतकाल में, वर्तमान काल में भगवान के जितने भक्त हुए हैं तथा भविष्य में जितने भक्त होंगे, वे सब भगवान की विभिन्न शक्तियों के साथ साथ नाम रूप गुण लीला संगी व्यक्तित्व आदि की शक्तियों से अवगत रहते हैं। भगवान की शक्तियों के बारे में सिर्फ भक्त को पता रहता है, जो भक्त नहीं है उनको कुछ पता नहीं रहता है। यदि हमें पता नहीं है या कोई क्वेश्चन करता है कि क्या है, कौन है कृष्ण, हम तो नहीं जानते, तो हम नहीं जानते, आप नहीं जानते हैं, तो ये आपकी समस्या है। इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो हम नहीं जानते हैं। हम कितने चीजों को जानते हैं, बताइए, आप खुद ही बताइए, आप कितने चीजों को जानते हैं। आपके कंस्ट्रक्शन साइट पे क्रशर और क्या क्या, जेसीबी, जो भी मशीन है, उससे काम तो आप निकाल लेते हैं, उसको मशीन चलता कैसे है ये पता है? वो तो जो डिजाइन किया है, जो इंजीनियर है, उसको पता है, आपको तो पता नहीं। मैकेनिकल इंजीनियर को पता है मशीन के बारे में, है ना? आपको कैसे पता रहेगा? आपके शरीर में खाना डाल दिया, प्रसाद डाल दिया, वो कैसे पचता है पता है? डॉक्टर के पास हम चले जाते हैं, पड़ जाते हैं बेड पे, डॉक्टर के सामने लेट जाते हैं, जो दवाई देता है खा लेते हैं, जो टेस्ट बोलता है करा लेते हैं, जो ऑपरेशन बोलता है करा लेते हैं, सच है ना? लेकिन कुछ मालूम नहीं है कि क्या कर रहा है डॉक्टर। कभी किडनी निकाल लेता है, कभी बिना मरे हुए को मार देता है। लेकिन पढ़े लिखे व्यक्ति को पता है, सच है, बहुत सारी चीजें पता है, कितने सिस्टम है शरीर में, कितने क्या चीजें। तो इसी प्रकार इस दुनिया की बहुत सारी चीजें हमें नहीं पता है, तो भगवान के बारे में कैसे पता हो जाएगा? भगवान के बारे में जो व्यक्ति जानकारी लेता है उसको ही पता रहता है। कथा सुनेंगे तो कुछ मालूम होगा, कथा नहीं सुनेंगे तो जीरो रहेंगे। सच बात है कि नहीं है? कथा सुनने से थोड़ा थोड़ा मालूम होता है ना, थोड़ा थोड़ा जितना सुनते जाते हैं उतना मालूम होते जाता है। जो ज्यादा सुना है, जो बड़ा भक्त है, जो उच्च कोटि का भक्त है, उसको सब कुछ पता है। कैसे भगवान दिखते हैं, कैसे उनके चरण कमल है, कैसे उनके हस्त कमल है, कैसे उनके कपड़े होते हैं, कैसे उनके गहने होते हैं, ये सब किसको पता होता है? भक्तों को, भगवान के भक्तों को। तो सामने भगवान आ जाएंगे फिर भी हम नहीं पहचानेंगे। मदन मोहन जी जब सनातन गोस्वामी के सामने आए थे, सनातन गोस्वामी सोचने लगे ये कौन बच्चा है? ये बच्चा अगर साधारण बच्चा होता तो मुझे इसके प्रति आकर्षण क्यों होता इतना? मैं तो दुनिया छोड़कर आया हूँ, मुझे तो दुनिया के किसी दूसरे बच्चे से कोई आकर्षण नहीं होता है, फिर इस बच्चे से क्यों आकर्षण हो रहा है? एक बार, दो बार, तीन बार, तीसरी बार पकड़ लिए, आपको छोड़ेंगे नहीं, बताइए, आप असली रूप में आइए, आप हैं कौन? भगवान को आना पड़ा असली रूप में। सनातन गोस्वामी ने जब खीर चखा, जो रूप गोस्वामी ने बनाया था, रूप गोस्वामी को इच्छा हुई कि बनाओ खीर, खिलाओ अपने बड़े भाई को नंदग्राम में।
नंदग्राम में वो रहते थे, भजन करते थे। तो अब खीर के लिए तो चावल चाहिए, चीनी चाहिए, जो भी गुड़ चीनी जो होगा उस समय, या तो मिश्री चाहिए, दूध चाहिए, कुछ और चीजें भी चाहिए अच्छा टेस्टी बनाने के लिए। तो इनके पास तो कुछ भी नहीं था, इनको तो मधुकरी मांगना था और खाना था। राधा रानी जान गई कि इनको इच्छा हो रही है खीर बना के खिलाने की सनातन गोस्वामी को, और खुद भी भूखे बैठे हैं। तो दो दो भक्त एक साथ, एक बड़े भाई आने वाले और एक छोटे भाई। तो राधा रानी आ गई सब सामग्री लेकर के, छोटी बच्ची बन करके। बोला उन्होंने, पापा मैं सामान लेकर आई, खीर बना देती हूँ। बना दिया खीर। तो फिर सनातन गोस्वामी जब आए तो रूप गोस्वामी ने खिलाए। सनातन गोस्वामी ने कहा, किसने खीर बनाया? ये खीर तो अप्राकृत है, इस दुनिया का तो है नहीं, इसका रंग रूप स्वाद कुछ भी नहीं है, यहाँ का दिव्य है ये, किसने बनाया? तो रूप गोस्वामी ने कहा कि एक लड़की आई थी गांव की, क्योंकि मेरा बड़ा मन था कि मैं आपको खीर खिलाऊं। तो वो लड़की अपने आप आ गई और खीर बना दी। तो बोलते हैं सनातन गोस्वामी, तुमने तो राधा रानी से सेवा ले ली, अब कभी ये गलती नहीं करना, मन में कोई इच्छा मत करना कि मुझे खिलाने का मन है या मुझे खाने का मन है, राधा रानी को बेकार का कष्ट दिया। रूप गोस्वामी सोचे कि खूब आंखों में आंसू आ रहा है, खीर खा रहे हैं, सोच रहे हैं कि भैया बोल रहे हैं, बड़े भैया बोल रहे हैं, इतने बड़े महापुरुष महात्मा है तो सच ही होगा। फिर भी थोड़ा तसल्ली के लिए दूसरे दिन चले गए उस लड़की के घर, बच्ची के घर। जब बच्ची के घर गए, पूछा कि वो जो लाली है वो किधर है, उससे बात करनी है, कल मेरे यहाँ आई थी, वो खीर बना कर गई। तो बोलते हैं उसके घर वाले, वो तो बहुत पहले से, बहुत दिनों से, 1 महीना 2 महीना से वो अपने नानी के घर में है, वो कैसे आएगी यहाँ? तो रूप गोस्वामी को लगा, अरे मेरे भाई जो बोले थे वो तो बिल्कुल सच था, वो लड़की है ही नहीं, फिर वो लड़की खीर कैसे बना सकती है? तो जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनको पता चल जाता है कि ये भगवान है, ये भगवान की सामग्री है, ये सब कुछ। लेकिन साधारण व्यक्ति को कुछ पता, हंसते हैं साधारण व्यक्ति, हंसते हैं। साधारण छोटी छोटी तो जो घटनाएं घटती है हमारे जीवन में, छोटी मोटी घटनाएं, हमें लगता है ना कि राधा रानी की कृपा है, भगवान की कृपा है, लगता है कि नहीं? आप लोगों को भी लगता होगा। तो किसी ऐसे व्यक्ति को बताइएगा जो भक्त नहीं है, वो हंसेगा। और भक्त भी हंसते हैं, मेरे घर में तो भक्त भी हंसते हैं, क्योंकि विश्वास, सारा खेल तो विश्वास के ऊपर। तो इस प्रकार भगवान के बारे में भक्तों को पता रहता है। तो पापी जीवन बिताने वाले समुदायों में से शरणागत लोग भी, यथा स्त्री, शूद्र, मूढ़, शबर, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी तत्व ज्ञान के विषय में जान सकते हैं। वे भगवान के शुद्ध भक्तों की शरण में जाकर तथा भक्ति पथ पर उनके पद चिन्ह पर चलकर माया के चंगुल से छूट जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण खानदान के लोगों को ही भगवान का दर्शन होता है, ब्राह्मण खानदान के जो मनुष्य होते हैं, पुरुष होते हैं, उन्हें ही भगवान की प्राप्ति होती है। नहीं, स्त्री को भी भगवान मिलते हैं, शूद्र को भी भगवान मिलते हैं, खराब से खराब, नीची से नीची जाति में जन्मे हुए व्यक्ति को भी भगवान मिलते हैं। क्योंकि अभी जो बंटवारा हुआ है, हमारे जाति, धर्म, ये सब तो यहाँ हुआ है ना। कहाँ हुआ है बंटवारा? पृथ्वी पर। भगवत धाम से तो सब जीवात्मा एक जैसे ही आए थे ना। बोलिए, भगवान अगर सबके आत्मा को निकाल दिया जाए, पशु पक्षी कीड़े कीट पतंग और हम लोग, सबकी आत्मा एक जैसी है। चेतना नहीं एक जैसी है, पर आत्मा एक जैसा है। तो हमारे
हमारे कर्मों के अनुसार हम क्या क्या हो गया हमारा, नीचे 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 गिरते गए, कोई उठता गया कोई गिरता गया। जैसे आप अलग अलग अलमीरा में ड्रेस रखते हैं, बहुत सारा रखते हैं, लाल पीला हरा नीला, साड़ियाँ बहुत प्रकार की, कुर्ता बहुत प्रकार के, शर्ट पैंट बहुत प्रकार के, पर आप ही पहनते हैं सब कुछ ना। वैसे ही ये सब ड्रेस है। कुत्ता एक ड्रेस है, हाथी एक ड्रेस है, मनुष्य एक ड्रेस है, कॉकरोच एक ड्रेस है, सांप एक ड्रेस है। आत्मा को पहनाया गया है वो ड्रेस। समझ में आ रही है बात? सच है कि झूठ है बताओ? भगवद गीता में भगवान ने कहा है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। ये वस्त्र के समान है शरीर, ये शरीर वस्त्र के समान है, बदलता रहता है। एक व्यक्ति मर जाता है, क्या होता है मरने का मतलब? शरीर उसका नष्ट हो गया, ठीक। जब शरीर नष्ट हो गया तो दूसरा शरीर तो मिलना पड़ेगा, चाहिए। आत्मा तो निकल गया, अब उस आत्मा को फिर से एक घर चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ? सिंपल सी बात है, आप लोग भी समझ रहे हैं ना। आप एक घर में रह रहे हैं, उस घर से अगर मकान मालिक ने आपको निकाल दिया या घर टूट गया, भूकंप में आके गिर गया, जमीन के अंदर धंस गया और आप जिंदा ही निकल गए, तो आपको फिर से घर चाहिए ना। वैसे ही मरने का मतलब है ये शरीर से आत्मा का निकल जाना। फिर आत्मा को तो एक घर चाहिए वापस रहने के लिए। तो घर कितने का खरीदेंगे? अगर आपको ऐसे घर से निकाल दिया गया तो कितने का घर खरीदेंगे बताओ? कितने का घर खरीदेंगे? 20 लाख का, 30 लाख का, 50 लाख का, 1 करोड़ का, जितना पकड़ में पैसा है। सच बात है कि नहीं? क्यों चुप है? आपके बैंक में जितना रुपया है उतना ही बड़ा घर खरीदेंगे ना। कोई तिलेकर नगर में खरीदेगा, कोई गगन उन्नति में खरीदेगा, कोई बंगलो बनाएगा, कोई चौल में खरीदेगा। जितना अपने बैंक में पैसा है उसके अनुसार घर खरीदना तो पड़ेगा। वैसे ही जैसे कर्म वैसा शरीर, जैसा कर्म किया आत्मा को वैसा शरीर मिल जाएगा। जैसे यहाँ बैंक में पैसा रहता है और आप बिल्डर को देके घर खरीदते हैं, वैसे ही आपके कर्म बैंक में जमा है और माया देवी, प्रकृति माता, भगवान की जो एजेंट है वो आपको शरीर दे देगी। अब बताइए इसमें दोष किसका है? भगवान का दोष है, यमराज का दोष है, यमदूत का दोष है, पड़ोसी का दोष है, माता का दोष है, पिता का दोष है? किसका दोष है? खुद का, खुद का। किसी का नहीं, स्वयं का दोष है। अच्छा किए तो अच्छा, बुरा किए तो बुरा। कर्मों का फल ही होता है और कुछ भी नहीं। जो भी हमें शरीर मिला है, सुंदर, खराब, लूला, लंगड़ा, जो भी शरीर मिला है उतना ही बैंक बैलेंस था। समझ में आ गया? उतना ही बैंक बैलेंस था, तो वैसा ही शरीर मिल गया। अब बैंक बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा अगला शरीर के लिए।
अगला जो शरीर मिलेगा उसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना, कि बेफिक्र बैठे रहेंगे हो जाएगा, बेफिक्र बैठे रहेंगे तो हो जाएगा। इस घर को खूब सजाएंगे, खूब संवारेंगे, लेकिन टूटेगा तो जरूर। तो नए घर की तैयारी तो होनी चाहिए। ये सिंपल थियरी, एकदम सिंपल। जो हमारा बजट रहता है वैसा हमें घर मिलता है, जो हमारे कर्म रहते हैं वैसा हमें शरीर मिलता है। सबको समझ में आ गई बात ना? तो यही तत्व तो समझना है, तो ये तो अनपढ़ भी समझ सकता है, तत्व ज्ञान अनपढ़ भी ले सकता है। और अनपढ़ व्यक्ति भी, सूत्र भी, मुसलमान, हिंदू, कोई भी जो व्यक्ति चाहेगा भगवान को समझना, जो प्रयास करेगा भगवान को समझने का, उसको भगवान ज्ञान देंगे। और ब्राह्मण खानदान में भी जन्म लिया और प्रयास ही नहीं करेंगे तो पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार ब्राह्मण शरीर मिल गया और इस बार प्रयास नहीं करेंगे तो अगला शरीर थोड़ी मिलेगा, ब्राह्मण नहीं मिलेगा। पूंजी तो खत्म कर दी और नया के लिए कोई कुछ है ही नहीं, पॉकेट खाली। तो एकदम समझ में आ गई ना बात, पूरा क्लियर समझ में आ गया सब। यही बात यहाँ लिख रहे हैं कि स्त्री हो, शूद्र हो, मूढ़ हो, शबर हो, पशु हो, पक्षी हो, सबको ज्ञान हो सकता है भगवान का। शुद्ध भक्त के शरण में जाएंगे तो इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाएंगे। जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा अगर पाना है तो कहां जाना होगा? शुद्ध भक्त के शरण, वो हमको निकालेंगे। शुद्ध भक्त के शरण मतलब क्या? गुरु, ठीक है ना? शुद्ध भक्त के शरण में जाने का मतलब गुरु के शरण में जाना। खुद अपने आप नहीं निकल सकते। एक पिलर है, पिलर तो समझते हैं आप लोग, खंभा, उसने आपको बांध दिया है रस्सी से, किसी ने भी बांध दिया है, अपने से खोल के निकल जाएंगे? नहीं। और आपके बगल में एक दूसरा पिलर है, उसमें भी किसी को बांध दिया है, तो वो आपको हेल्प कर सकता है? क्यों? वो भी बंधा है, वो भी बंधा है, इसीलिए वो भी आपकी मदद। इसी प्रकार आपके घर में जितने लोग हैं, आपके पड़ोसी अड़ोसी सब बंधे हुए हैं, कोई आपको छुड़ा नहीं सकता है। जो खुला है वो छुड़ा सकता है आपको, और खुला कौन है? गुरु। बंधा हुआ व्यक्ति बंधे हुए व्यक्ति को कैसे खोलेगा? जो गति तोरी सो गति मोरी, दोनों डूबो। तो नदी में डूब रहे हैं तो बाहर से कोई रस्सी फेंकेगा, कुएं में डूबे हुए हैं तो बाहर से कोई रस्सी फेंकेगा, जो बाहर है, जो बाहर निकला हुआ है वो रस्सी फेंकेगा, उसको पकड़ के आपको बाहर आना है, सिंपल। जो खुद भी डूबा हुआ है वो कैसे आपको निकालेगा? इसीलिए डूबे हुए के ऊपर भरोसा मत करिए, बंधे हुए के ऊपर भरोसा मत करिए, खुले के ऊपर भरोसा करिए। जो स्वतंत्र है, जो 3 गुणों से परे है, जो मुक्त है, वो खोलेगा, वो निकालेगा, वो आपको भगवत धाम पहुंचाएगा। तो अपने आप को बार बार ट्रेनिंग देना पड़ेगा। ऐसे आराम से रिलैक्स्ड वे में, केयरलेस के तरीके से बस बैठे रहेंगे तो नहीं पहुंचेंगे भगवत धाम। इतना आसान नहीं है भगवत धाम जाना, बहुत कठिन कार्य है।
तो परब्रह्म के रूप में जिसका प्रत्यक्षीकरण किया जाता है वह शोक रहित असीम आनंद से युक्त है। यह निश्चय ही परम भोक्ता भगवान की परम अवस्था है। वह शाश्वत रूप में शांत और निर्भय है, पदार्थ नहीं अपितु परम चेतना है। वह शुद्ध है, वेद रहित है, समस्त कारणों तथा कार्यों का आदि कारण है, जिसमें सकाम कर्मों के लिए न तो यज्ञ करना होता है, ना जिसके सामने माया ठहरती है। बहुत बड़ा प्रकोट है, हमें नहीं जाना है इसके अंदर। दो चीजें होती है, निराकार और साकार। भगवान के शरीर से जो प्रकाश निकलता है उसको निराकार परब्रह्म कहते हैं, और भगवान का स्वयं जो शरीर है, विभंग रूप है, कृष्ण का रूप है, उसको साकार रूप कहते हैं। हम साकार रूप की आराधना करते हैं, ठीक है ना। जो निराकार की आराधना करते हैं वो ये सब चिंतन मनन करेंगे, और हमें पता है कि निराकार जो है वो भगवान के शरीर से निकलता हुआ प्रकाश ही है, उसका भी आधार भगवान ही है, हमारा आकर्षण उससे नहीं है। तो इसीलिए यहाँ जो थोड़ा थोड़ा वर्णन किया गया है परब्रह्म के बारे में, वो सच्चिदानंद रूप है, उसके बारे में कह रहे हैं। वो आनंदमय है, आनंद से युक्त है, शोक रहित है, और हम समझते हैं कि वो है भगवान। प्रभुपाद ने परपोट में निर्गुण ये सब लिखा है प्रभुपाद ने। तो ऐसी दिव्य अवस्था में ज्ञानियों तथा योगियों द्वारा न तो कृत्रिम रीति से मन को वश में करने की, न ही कल्पना या चिंतन की आवश्यकता रहती है। मनुष्य ऐसी विधियों को उसी प्रकार त्याग देता है जिस प्रकार स्वर्ग का राजा इंद्र कुआं खोदने का कष्ट नहीं उठाता। ऐसी दिव्य अवस्था में योगियों और ज्ञानियों और योगियों द्वारा न तो कृत्रिम रीति से मन को वश, ये सब जरूरी नहीं है कृत्रिम रीति से करने की। जब सीधा सीधा भक्ति योग है तो कृत्रिम तरीके से योगी जो होते हैं, ध्यान योग वाले, ज्ञान योग वाले, उनका प्रोसेस अलग होता है, आवश्यकता नहीं है। और प्रभुपाद जो लिख रहे हैं परपोट में, जल का इच्छुक निर्धन पुरुष कुआं खोदने का कष्ट उठाता है। जिसको प्यास लगी है वो क्या करेगा? कुआं खोदेगा। इसी प्रकार जिनका दिव्य बोध निर्मल है वे या तो मानसिक चिंतन करते हैं या इंद्रियों को वश में करने का चिंतन करते हैं, किंतु उन्हें इसका ज्ञान नहीं होता कि जब कोई परम पुरुष भगवान की दिव्य प्रेम पूर्ण सेवा में संलग्न है तो इंद्रियों का नियंत्रण और आत्म सिद्धि एक साथ प्राप्त हो सकता है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है एक्चुअली, मुझे इसके ऊपर बोलना है। आप सब इस्कॉन के भक्त हैं, हम सब इस्कॉन के भक्त हैं, तो हमको तो भक्ति योग सिखाया गया है सब जगह। आज तक शुरू से भक्ति करना सीख रहे हैं। माला सबसे प्रमुख चीज है जो हम रटते रहते हैं, माला लेके। तो बहुत बड़ा प्रश्न है, क्वेश्चन मार्क, इतना माला करने के बावजूद भी चेतना क्यों नहीं बदल रही है? कर रहे हैं ना माला, ये क्वेश्चन आप लोगों का है कि नहीं है? है? वेरी नाइस। तो इसलिए मैं रुक गई। इतना माला कर रहे हैं 20-20 साल से, 25-25 साल से, 15 साल से, तो यहाँ भी बहुत लोग बैठे होंगे, 15 वाले तो है ना बैठे हुए। तो लगता नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं उठता है कि इस्कॉन के भक्त थोड़ा ज्यादा ही, क्या है, कौन सा शब्द यूज करूं, घमंडी, टेढ़े, एरोगेंट, अहंकारी,
गुस्सैल, लापरवाह, ये सब बोल सकते हो। तो नम्रता क्यों नहीं आ रही है? सद्गुण क्यों नहीं आ रहा है? क्वेश्चन है ना, है कि नहीं? ये बताइए, कितने लोगों को लग रहा है कि ऐसा क्वेश्चन है? वेरी नाइस। तो इसके ऊपर तो होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। माला में दोष है? माला में दोष है? भक्ति में दोष है? गुरु में दोष है? शास्त्र में दोष है? परंपरा में दोष है? कहाँ दोष है? कहीं ना कहीं तो है प्रॉब्लम। सोच में, चेतना। और मैं तो बहुत छोटी हूँ इस्कॉन के अंदर, पर मेरा अगर वश चले तो मैं बोलूंगी प्रचार बंद करो, पहले सुधरो। जो भक्त हो वो सुधरो, नया प्रचार बाद में देखेंगे। सब सब सुधरो, मैं भी उसमें हूं। क्योंकि त्रिनादपि सुनी चेना पहला लाइन है चैतन्य महाप्रभु का। वो तो दिख नहीं रहा। और जैसे जैसे सीनियर डिवोटी होते हैं वैसे वैसे ये तो त्रिनादपि के बदले पता नहीं क्या हो जाता। शुरुआत वाले भक्त तो दिखते हैं त्रिनादपि, और सीनियर डिवोटी में तो त्रिनादपि दूर दूर तक नहीं दिखाई देता। इसके ऊपर काम करने की बहुत आवश्यकता है। तो माला में, मंत्र में पूर्ण शक्ति है, भगवान ने लगा दिया है उसमें नाम नाम अकार बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता, पूरी शक्ति डाल दी है भगवान ने। क्वेश्चन उठता है कि माला काम नहीं कर रहा है क्या? मंत्र काम नहीं कर रहा है क्या? परिवर्तन हो क्यों रहा है? परिवर्तन होता क्यों नहीं है हमारे व्यक्तित्व में, हमारे विचार में, हमारी भाषा में? परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है? माला सही से नहीं होता है, सेवा नहीं हो रहा है, माला सही से नहीं हो रहा है ऐसा भी नहीं है। माला आप सही से करें या सही से नहीं करें, उसका रिजल्ट कम या थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन नेगेटिव तो नहीं होगा, उल्टा तो नहीं होगा। उल्टा होगा। 16 माला रोज कर रहे हैं, अगर आपका सही माला नहीं हो रहा है तो यही होगा कि थोड़ा स्लो होगा प्रोग्रेस, पर प्रोग्रेस तो होना चाहिए। तो प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रहा है? हम तो और ढीठ बन गए हैं एकदम सीनियर डिवोटी। ये तो इतनी बड़ी समस्या हो गई है कि मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है इस समस्या को ठीक करना। पहले प्रचार प्रचार सब बाद में करो। तो आप सब मेरे काउंसिलर्स हैं, इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है कि आप लोगों को बोलूं। बाकी तो अपनी अपनी जिसके 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 अंडर में जो है वो सोचेंगे। परिवर्तन होने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। अपने आप नहीं होता है कुछ भी, हमें प्रयास करना पड़ता है। यहाँ लिखा गया है या सब जगह लिखा रहता है कि भक्ति करने से हो जाता है। तो भक्ति करने से, साधना भक्ति हम जो भी कर रहे हैं, अगर उसी का हमको अहंकार हो गया कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, तब क्या होगा?
हमें तो वही हो रहा है ना, हमें ये अहंकार हो गया है कि हम सीनियर डिवोटी हैं। हमें ये अहंकार हो गया कि हम रोज मंगल आरती में जाते हैं। अब बताओ क्या इलाज है इसका? हम सीनियर डिवोटी हैं इस बात का अहंकार है, हम मंगल आरती में रोज जा रहे हैं इस बात का अहंकार है। जो हमारे आदत धीरे धीरे हमारे पिछले जन्म में इसी की आदत पिछला जो आपका ये था इससे भी आदत नहीं हम किसी में आया इससे भी उलट होगा पहले। पिछले जन्म को छोड़ दीजिए, पिछले जन्म को छोड़ दीजिए, इस जन्म का तो याद है ना सबको, याद है कि नहीं इस जन्म का? जब आए थे मेरे क्लास में पहली बार तब आप कैसे थे बोलो? आप जब मेरे क्लास में आए थे कितना साल पहले आए थे? सब लोग बताओ अपना अपना, कितना साल पहले आए थे? 16 साल हो गया। बली नाम का, और विजय का वेदांत नित्यानंद 12 साल हो गया, और रूपलाल 9 साल हो गया। बताते जाओ, हो गया? तो 9 साल पहले या 12 साल पहले या 16 साल पहले जब आप आए थे मेरे क्लास में, क्या भाव था आपका? अपनी चेतना को वहां पहुंचाइए और जवाब दीजिए जल्दी फटाफट। क्या भाव था? इतना क्या सोचना है? क्या भाव था? क्लास में जब आए थे तो क्या भाव था? हम नहीं जवाब देंगे। ऋणादपी वाला भाव था? मेरे सामने तो था, मेरे सामने तो दिखा रहे थे, भले बाहर हो या नहीं, साइड पे हो या नहीं। तो इस जन्म में आप जैसे थे आज से 15-16 साल पहले, 10 साल पहले, उससे तो बेटर होना चाहिए ना, कि उससे भी खराब हो जाना चाहिए। तो अगर बेटर होने के बदले खराब हो गया तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब हमने कुछ गड़बड़ किया है, दवाई उल्टा काम कर गया। डॉक्टर ने तो दवाई ठीक दिया पर हमने परहेज, डॉक्टर ने तो गलत दवाई नहीं दिया पर हमने परहेज नहीं किया, हमने खुराक सही से नहीं लिया। तो क्या हो गया परिणाम? रिएक्शन। क्या गलती किया? क्या गलती हुई है? भक्त बनने का अहंकार। हम भक्त हैं, वो तो भौतिकवादी है, एक अहंकार। और जब ये अहंकार हुआ तो अपराध बढ़ गए, अपराध शुरू कर दिया हमने। हम सीनियर डिवोटी हैं, ये भी अहंकार, फिर अपराध शुरू हो गए। और जब अपराध होता है तो नाम का प्रभाव नीचे दबा हुआ रहता है, ऊपर में अपराध वाला प्रभाव दिखने लगता है। नाम का प्रभाव खत्म नहीं होगा, वो रहेगा, लेकिन अभी नहीं दिख रहा है।
बैंक में जमा किया पैसा तो थोड़ी कहीं जाता है, पैसा तो रहेगा बैंक में, आपने जमा किया है तो वो है, नाम आपने लिया है उसका प्रभाव मिलेगा आपको। लेकिन फिलहाल कौन सा प्रभाव दिख रहा है? जो जो हमने अपराध किए उसका रिजल्ट दिखाई दे रहा है। सीरियस मैटर। और ये ऐसा नहीं कि आपके साथ हो रहा है, ये पूरे सबके साथ हो रहा है। तो आंखें खोलने की आवश्यकता है, आंखें खोलना, जीव जागो, जगना पड़ेगा। अगर हम अभी जब आप अच्छा नहीं लग रहा है बोलने में, लेकिन जब लड़ाई होती है तो 2-3 मिनट के बाद तो ध्यान में आ जाना चाहिए कि हम भक्त हैं। चलो स्टार्टिंग में ध्यान में नहीं रहेगा, पुरानी आदतों के कारण हम शुरू हो जाएंगे, पर आफ्टर 2 मिनट्स, 2 मिनट के बाद अचानक ध्यान में आना चाहिए कि हम कौन हैं, हम कौन हैं, भक्त हैं। वहीं पर रुक जाओ। ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते कि नहीं कर सकते? पुराने कंडीशनिंग के कारण हम लड़ाई शुरू कर सकते हैं, लेकिन कितना भी क्रोध हो, पर 2 मिनट के बाद याद आ जाना चाहिए कि मैं एक भक्त हूं। और जैसे ही ये याद आती है, ब्रेक लगाना पड़ेगा। ये भगवान आके नहीं करेंगे, ये हमको करना है। ये भगवान नहीं करेंगे। शिक्षा जो प्राप्त हो रही है यहाँ और माला जो कर रहे हैं, ये आपके दिमाग में गया है ना? ये शिक्षा क्यों है? भागवतम यहाँ क्यों है? ये तो भगवान ही भेजे है ना, तो ये समझने के लिए है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पढ़ लिया, सुन लिया, चल दिए, ऐसा इसके लिए नहीं है। तो हर भक्त को अपने जीवन में कंट्रोल लाना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। जब भी ऐसी घटना घटती है, कहीं भी, घर में, बाहर में, कहीं भी, गलतियां तो होंगी, हम मनुष्य हैं। पर गलतियां होने के बाद भी अगर सतर्क हो गए, रुक गए, तो वो है भक्त का कार्य, तो वो भक्त को करना चाहिए। तो करेंगे आज के बाद, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। गलतियां जो होती है उसको स्वीकार करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये गलत है, हमने गलती की। तो हम नहीं मानते अपनी गलती को, दूसरों का दोष देखते रहते हैं। और माता जी के सामने ये भक्त साबित करता है कि देखो, माता जी के सामने ये साबित होना चाहिए कि मैं करेक्ट था और ये गलत था। फिर वो भक्त सोचता है कि मुझे ये साबित करना है कि मैं करेक्ट था और ये गलत था। अभी माता जी को बेवकूफ समझा है क्या? मुझे सब पता है कि कौन गलत है, कौन सही है। आप जो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो नेचर पता है ना मुझे सबका, तो मत करिए कोशिश। आप खाली अपने स्वभाव को बदलने की कोशिश करिए, अपने सेवा को अच्छे से ध्यान पूर्वक करने की कोशिश करिए, साधना को अच्छे से कोशिश करिए, ध्यान पूर्वक जपा करने की, या हर चीज को ध्यान पूर्वक करने की। जब मेरे ऐसा तुच्छ जीवात्मा समझ सकता है, तो क्या भगवान नहीं समझ सकते हैं कि आप ट्राई कर रहे हैं कि ट्राई नहीं कर रहे हैं?
छल कर रहे हैं कि प्रपंच कर रहे हैं कि भक्ति कर रहे हैं, ये क्या कृष्ण को समझ में नहीं आ रहा है? बोलिए। सबको सुनो। आप यदि बहाना बनाते हैं ये कारण था इसीलिए मंदिर नहीं आया, तो ये बहाना आप मनुष्य को सुना सकते हैं, पर कृष्ण को सुना सकते हैं? कृष्ण को तो सच्चाई पता है, कितना परसेंटेज आपकी इच्छा थी आने की मंदिर, ये तो कृष्ण को पता है। पूरा अंदर से लेके बाहर तक एक्सरे लगा हुआ है, कुछ नहीं छुपेगा। एक्सरे मशीन से कुछ छुपता है? वैसे ही हम जो मैनिपुलेशन करते हैं किसी बात को, थोड़ा सच्चाई थोड़ा झूठ, जिस सच्चाई से मेरा काम निकल जाए उतना बोलना, जिस सच्चाई से मेरा काम नहीं निकलेगा उसको छुपा लेना, ये सब जो करते हैं, अधूरा सत्य बताते हैं, ये तो कृष्ण को पता है। नाम प्रभु को भी पता है, हरि नाम प्रभु। तो हरि नाम प्रभु कैसे आपको देंगे रिजल्ट? बोलिए। इसीलिए किसी और का दोष नहीं है, दोष तो सिर्फ अपना है। बात समझ गए? तो अपने दोष को यदि हम सुधारेंगे तो सब चीज बदल जाएगा, पूरा परिणाम बदल जाएगा। मैंने इस टॉपिक को जानबूझ के लिया क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है। हम भक्ति करेंगे तो हम बदल जाएंगे, हमारा हृदय। आज भी मैंने 2-3 वीडियो अपलोड, मतलब अभी खुला नहीं है, प्राइवेट रखा है, अपलोड किया है कि प्रभुपाद क्या, देखिएगा जरूर, वीडियो देखिएगा जरूर आप लोग, ऐसा नहीं करिएगा। प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि शुद्ध भक्त का हृदय निर्मल होना चाहिए, शुद्ध भक्त के हृदय में ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए किसी के प्रति। शुद्ध भक्त जो होते हैं वो कोमल हृदय वाले होते हैं, सबका भलाई चाहते हैं, द्वेष नहीं रखते हैं, कंपटीशन या स्पर्धा नहीं करते हैं। ये सब प्रभुपाद लिख रहे हैं। उनका उद्देश्य भगवत धाम जाना होता है, वो भौतिक दुनिया के लोगों की तरह नहीं होते हैं। तो ये हमें प्रैक्टिस करना है ना। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिर पे पड़त निशान। अभ्यास करने के बाद ही होगा। बाहरी शक्ति नहीं कर सकती है परिवर्तन, आंतरिक परिवर्तन करना पड़ता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि हुआ करते थे पहले, बहुत ज्ञान, सारे वेद पाठ, 3 बार जो तक त्रिसंध्या, 3 बार गायत्री का जप, 3 बार नहाना, सब कुछ करने के बाद भी जहां थोड़ा सा किसी ने कुछ गलती किया, श्राप दे दिए। तुम पत्थर बन जाओ तो तुम सांप बन जाओ, तो तुम बिच्छू बन जाओ। होता था कि नहीं? जानने की कोशिश नहीं किया उसकी गलती है कि नहीं है कि क्या है, श्राप दे दिए धड़ाधड़। श्राप देने वाले व्यक्ति साधारण नहीं होते थे, बहुत बड़े तपस्वी होते थे, इसलिए तो उनका श्राप लगता था। तो अपने को परिवर्तन करने के लिए ये कितना भी साधना भक्ति करेंगे, खुद प्रयास करना ही पड़ेगा। जो मैंने समझाने की कोशिश की, आ गया सबको समझ में? क्या समझ में आ गया आपको? क्या चेंज करना पड़ेगा? बोलिए। कोई प्रश्न है किसी का? बोलिए। जिसे अच्छा और बुरा कर्म तो शरीर करता है, परिणाम आत्मा को शरीर तो दूसरा भाग करता है। तो नाइस क्वेश्चन। कर्म तो शरीर करता है, ठीक, परिणाम भुगतना पड़ता है आत्मा को। ये कैसे? ये कैसे? ये ऐसे
कि आत्मा सोच रही है कि मैं करता हूं, तो भगवान कहते हैं तुम कर्ता मान रहे हो तो तुम फल भी लो। आप अगर समझेंगे कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर अपना कार्य कर रहा है पर मैं तो शरीर हूं ही नहीं, तो आपको कोई भी परिणाम नहीं भुगतना पड़ेगा। पर आप शरीर मानेंगे अपने आप को तो शरीर के कर्म भी भुगतिए। क्लियर हो गया? हम खुद अपने आप को शरीर समझ के बैठे हैं, इसीलिए शरीर के कर्मों का परिणाम भी हमको ही भोगना पड़ता है। जंगल में गए, भक्त ने गाय को मार दिया, हमने देख लिया, तो वो देख लिया हमने, कल फिर बोलेगा हम गाय को नहीं मार, उसके सामने क्या करें? आपने देखा किसी ने गाय को मारा, अभी आपसे कोई पूछ रहा है क्या कि सच बताओ, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ये जो सही और गलत आपने किसी को देखा, एक मिनट, लेट मी अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। आपने किसी को देखा गाय को मारते हुए, अब सच्चाई आपको मालूम पड़ चुकी है और वो कहेगा बाद में कि मैंने नहीं मारा, तो आप क्या करेंगे? यही पूछ रहे हैं ना। वो जो घटना घटी है उस घटना से किसका नुकसान और किसका फायदा होने वाला है ये जानना जरूरी है। वहाँ पे क्या करना? नहीं, जैसे द्रौपदी का चीरहरण होने वाला था, द्रौपदी के चीरहरण के समय यदि भीष्म पितामह या द्रोणाचार्य या जो भी थे बैठे हुए कृपाचार्य, वो कहते हैं कि हमको क्या मतलब है, ये दोनों लड़ रहे हैं इनके बीच में, तो वो पाप है, वो कर्म के अधिकारी वो लोग सब भागीदार हो जाएंगे कि घर के सीनियर हैं, उनके सामने ये घटना घट रही है तो उनको रिस्पांस देना ही है, उनको आगे बढ़ के अपना कर्म करना ही पड़ेगा, जैसे विदुर जी ने किया। अगर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं इसका मतलब जो दुशासन और दुर्योधन कर रहा है आप भी वही चाहते हैं, इसलिए आपको परिणाम मिले। एक ये हो गया। पर ऐसी कोई घटना घट रही है जिस घटना से किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बात समझे? तो वहां पे फिर हमें इन्वॉल्व नहीं होना है। तो कैसी घटना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा ये चीज। आपको ये मालूम करना है कि वो जो घटना घट रही है उसमें हमारा कोई रोल है कि नहीं है, या हमारे बोलने या नहीं बोलने से किसी निर्जीव प्राणी का जान बच रहा है या जान नहीं बच रहा है। तो ऐसा होता है प्रभु जी, आप खुल के बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। गाय का जो सिचुएशन है, नहीं, जो मारा उसको तो अपना लगने वाला है, लेकिन जो देखेगा उसको भी लगेगा। नहीं, अगर कोई देखा है, नहीं, अगर जैसे गाय की हत्या हो रही है तो आप उसको बचाने का प्रयास कर सकते हैं, आपका कर्तव्य है उस समय बचाने का। हत्या होते हुए देखना नहीं है, कोशिश करना है जो मारने वाला उसको कि मत मारो, ये गलत बात है, ऐसा वो करना पड़ता चाहिए, एक भक्त या मनुष्य का कर्तव्य है। ठीक है, तो वो अगर आपने नहीं किया या आप वहाँ नहीं थे या दूर में घटना घटी, आप कोशिश किए तो नहीं बचा पाए, तो वो एक अलग बात हो जाएगी। लेकिन अगर आप वहाँ हैं तो आपका कर्तव्य बनता है बचाने का। और फिर जो आप आगे कह रहे हैं कि बोलूं नहीं बोलूं, वो तो फिर डिपेंड करेगा ना सिचुएशन पे, कौन मार रहा है, किसको बोलना है, कहाँ बोलना है, वो सब सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, तो ही आंसर मिलेगा सही, है ना। जैसे एक घटना घटी थी ना, वो क्या घटना